व्हील्स के इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं और क्योंकि ये मौका खास है, झारखंड की तकरीबन 3.5 करोड़ आबादी अपने मतों का प्रयोग करके सरकार चुनने जा रही है और इस दरमियान हर पार्टी के जो नेता है वो अपने अपना जो विजन है वो जनता के बीच में रख रहे हैं, प्रॉमिसेस कर रहे हैं। जनता उन्हें अपने कसौटी पे कसेगी और उसके बाद इलेक्शंस के डेट 13 और 20 को 2 फेज में इलेक्शंस हो रहे हैं, उस दरमियान वोट करके नई सरकार का चयन करेगी। लेकिन इन सब के बीच जो व्यवसायी वर्ग है वो क्या सोच रहा है? आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं सलूजा स्टील के एमडी सतविंदर सिंह सलूजा। सतविंदर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और इस लाइव सेशन में शुरुआत इसी से करते हैं जैसे हमारी गाड़ी चल रही है जी। राज्य के विकास की गाड़ी भी इसी रफ्तार से दौड़ते रहे, चलते रहे। इसलिए सरकार का 5 साल काम करना जनता के लिए ये बेहद जरूरी है। आप लोग कैसी सरकार चाहते हैं और किस तरह से देखते हैं इस इलेक्शंस को? देखिए, इलेक्शंस जो हर 5 सालों में आते हैं तो ये काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए, इंडस्ट्री हो चाहे आम वर्ग हो, सबके लिए और सबको इसका एक इंतजार रहता है कि कोई भी सरकार बने। और देखिए, क्योंकि हम लोग इंडस्ट्री वर्क से जुड़े हुए हैं, मतलब तो हमें लगता है बने, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो इंडस्ट्रियल फ्रेंडली हो, क्योंकि देखिए इंडस्ट्री भी आज के दिन में काफी कॉम्पिटिटिव है और आज के दिन में कोई भी इंडस्ट्री को चलाना और अपने दम पे सरवाइव करना ये सबसे इम्पोर्टेंट बात रहती है। और इसके बीच में अगर कोई फेवरेबल सरकार जैसे इंडस्ट्री को प्रमोट करती है तो हमें भी हिम्मत लगती है और हमें और मोटिवेशन मिलता है कि हम जो भी प्लांट्स हों उसको और लगाएं और नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। और झारखंड में क्योंकि हम लोग बिलोंग करते हैं तो झारखंड देखिए वैसे भी अगर देखा जाए तो मिनरल रिच स्टेट है, तो वैसे हमें लगता है कि अगर इस स्टेट में रह करके अगर हमें अच्छी सपोर्ट मिले गवर्नमेंट की तरफ से भी, कुछ इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जाएं, वैसे कुछ सपोर्ट मिले तो हमें भी रहता है कि यहाँ पे रह करके हम लोग ऑल ओवर इंडिया या कहीं भी हम लोग माल अच्छे रेट्स में, अच्छे कॉम्पिटिटिव रेट्स में हम लोग बेच सकें। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मतलब झारखंड के जो बिजनेसमैन है वो भी कम्पीट कर सकते हैं, जो डेवलप्ड स्टेट्स है, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, इनसे आप कम्पीट करने के लिए तैयार हैं? एकदम बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि देखिए हम लोग जिस जगह पे बैठे हैं, अगर हम लोग ये देखिए सभी जानते हैं कि आयरन एंड स्टील के लिए जो ईस्टर्न इंडिया की मार्केट है वो काफी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जितने भी प्लांट्स आप देखेंगे तो आयरन एंड स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट्स जो भी हैं वो ईस्टर्न इंडिया में लगते हैं, चाहे वो झारखंड हो या चाहे हम माने आपका कलकत्ता हो या छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो। तो ये सब चीजें जो हैं यहाँ पे सिर्फ प्लांट्स इसलिए लगे हैं, बेसिक रीजन यहाँ पे रॉ मटेरियल आयरन एंड स्टील का काफी अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर इसको ठीक से डेवलप करती है गवर्नमेंट और सपोर्ट करती है तो हम ना तो सिर्फ बड़े जो मेट्रोज हैं या स्टेट्स हैं उनसे कम्पीट कर पाएंगे, बल्कि हम जितने भी बाहर के जो एक्सपोर्ट यहाँ से होता है, जितने चाइना जैसी मार्केट से हम कम्पीट कर पाएंगे। क्योंकि प्रॉपर उसके लिए अगर सुविधाएं बनाई जाएं, लॉजिस्टिक्स बनाई जाएं तो मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो ये मेक इन इंडिया का जो एक विजन दिया गया था कि हम बाहर के जो कंट्रीज से जो इंपोर्ट कर रहे हैं, हम खासकर चाइना का क्योंकि आपने जिक्र कर दिया है, तो झारखंड के या फिर हम इंडिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, ये लोग भी टक्कर दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, एकदम मैं यही मानता हूँ कि अगर सुविधाएं, देखिए चाइना की मैंने बात इसलिए की कि चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आयरन एंड स्टील का। वो रीजन बीइंग उसकी जो बिजनेस पॉलिसीज हैं वो काफी ऐसे स्तर पे बनाई गई हैं या उनको हर एक मामले में सपोर्ट मिलता है। जैसे आप यहाँ की, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पे हम लोग लॉजिस्टिक्स में काफी मार खाते हैं। जैसे प्रॉपर रोड्स ना होना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर ना होना, प्रॉपर वाटर रूट ना होना। अब जो है धीरे धीरे उस पर मैं देख रहा हूँ कि रेल रूट पर या फ्रेट कॉरिडोर बनने की तैयारी हो रही है या चल रही है। तो ये सब अब हम लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी वो सब वहाँ पे पिछले मतलब कई वर्षों से, मतलब तकरीबन मैं समझता हूँ कि वो 30 से 40 सालों से तकरीबन उस लेवल पे काम कर रहे हैं। तो वहां तक उनसे कम्पीट करना, देखिए मेक इन इंडिया जो है अगर उस लेवल पे काम करेगा
और अगर सही चीजें प्रोवाइड कराएगा तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि हम लोग किसी भी से compete कर सकते हैं आयरन स्टील। क्योंकि अभी हमने देखा था कि हाल के दिनों में चाइना से बहुत सारी जो मल्टी ब्रांड्स थे या इंटरनेशनल कंपनियां थी वो इंडिया की तरफ रुख कर रही थी। तो ऐसे में हम झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है झारखंड में इन्वेस्ट करने के तैयार है, या झारखंड में ही जो लोग काम कर रहे हैं वर्षों से वो झारखंड में ही एक्सपेंशन करना चाहते हैं, ना कि वो कलकत्ता जाना चाहते हैं। तो ऐसे में जो भी सरकार बने जी, तो उनको इस पर किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि जो यहाँ के हैं वो अपना पैसा कलकत्ता में न जाकर के निवेश करे, दूसरे प्रदेशों में जाकर निवेश न करके, बल्कि यहाँ पर अपनी इंडस्ट्रीज को और कैसे बढ़ाए। उन्हें लगे कि यहाँ पर अगर हम अभी तक हम जो हैं वो यहाँ के बदौलत है, आगे लगाएंगे इससे और 10 गुना कमाएंगे। इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ये सबसे जो बेसिक पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट मैं समझता हूँ कि अगर झारखंड में अगर कोई भी सरकार हो, अगर वो चाहती है कि यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो और लोग यहाँ के यहीं बस जाएं और बाहर ना जाएं, उसके लिए देखिए पहले तो इनको ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना बहुत जरूरी है। अब जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जब मतलब पहले इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको लैंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे लैंड में इतने सारे डिस्प्यूट्स हैं। अगर या तो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करे, या तो इंडस्ट्रियल लैंड बोल करके डेवलप हो, और उसी के लेवल पर जो भी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, झारखंड के पास अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी की भी बहुत ज्यादा दिक्कत है जहाँ पे हमने इंडस्ट्री लगाई हुई है। लेकिन वहाँ पे अगर पहले से तो पूरा पंजाब से लेकर के दिल्ली रोशन हो रहा है जी, ये अंधेरे में। हाँ, अब तो बांग्लादेश भी रोशन हो रहा है। तो दुर्भाग्य है हमारे यहाँ। बिल्कुल है, क्योंकि जो हम इंडस्ट्री मैं आपको फैक्ट बताऊं, जो हम इंडस्ट्री चला रहे हैं वो हम लोग स्टेट पावर से नहीं चला रहे हैं। वो हम चला रहे हैं सेंट्रल पावर से, डीवीसी से, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। तो इनकी पावर देखिए, एक तो हमें सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इनकी पावर जो है 24/7 की पावर है और अनइंटरप्टेड सप्लाई है। और दूसरी, इनके रेट्स काफी कम्पिटिटिव हैं, जो कि बनिस्बत झारखंड स्टेट गवर्नमेंट के रेट्स की देखिए बाद में बात आती है। जब आप देखिए कोई भी इंडस्ट्री को अगर आप फुल फ्लेज पावर नहीं देंगे और अगर उसमें इंटरप्शन रहेगी और डिस्टर्बेंस रहेगी, कोई भी इंडस्ट्री देखिए डेवलप नहीं कर पाएगी। जो पावर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं, जैसे हमारी आयरन स्टील में हमारी पावर की कंजम्पशन काफी होती है। तो मैं समझता हूँ कि पहला तो देखिए एक तो लैंड पार्ट हो गया। लैंड में यहाँ पे मैं समझता हूँ कि इतने सारे हम लोग अगर खुद से भी प्रोक्योर करें तो रजिस्टर्ड नहीं है। बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं जो हमें शायद पता भी ना हो, बट वो लैंड, आदिवासी लैंड बोल लें या पिछड़े वर्ग की लैंड बोल लें, या कोई भी ऐसी मतलब लैंड है, आप मतलब 70-80% मैं समझता हूँ झारखंड में सारी लैंड मैं देखता हूँ कि डिस्प्यूटेड है। तो उसमें इस सिचुएशन में अगर कोई लगाना भी चाहेगा इंडस्ट्री, तो वो एक लिमिटेड स्तर पे ही लगा सकता है। जो बड़ी करना चाहेगा उसका मैं समझता हूँ मौका कम है। तो गवर्नमेंट कोई भी बने, मैं समझता हूँ इस पर काम करने की जरूरत है कि पहले आप ऐसा इन्वायरमेंट दे इंडस्ट्रियलिस्ट को कि वो आराम से आप उनको लैंड प्रोवाइड कराएं, जितनी पावर लगनी है वो प्रोवाइड कराएं, या जो स्टेट की तरफ से जो सब्सिडाइज सपोर्ट या इंडस्ट्रियल पार्क होते हैं वो डेवलप करेंगे, तो डेफिनेटली लोग यहाँ जो बसे हैं उनको बाहर जाने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसी को इलेक्शन से जोड़ता हूँ, क्योंकि हम देखते हैं कि जब इलेक्शंस आते हैं तो कई तरह के जो प्रोमिसेस है या लोग हमने वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं हर पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। ये इलेक्शंस में एक ट्रेंड है कि आप जनता के लिए प्रोमिसेस करते हैं, एक तरह से मैनिफेस्टो जारी करते हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि जब आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब मैनिफेस्टो जारी करती है तो क्या उसमें इंडस्ट्री डेवलपमेंट को लेकर के, क्योंकि रोजगार पे तो सब बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये संभव है कि हम करोड़ों रोजगार दे पाए? क्योंकि जब आप प्रॉमिस करते हैं, बाद में जब आप नहीं दे पाते हैं तो आप ये कहते हैं कि हमने डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट दिया, हमने इंडस्ट्रीज में दिया, हमने मतलब कि लोग खुद से जॉब कर रहे हैं या अपना बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, इस तरह के जॉब्स की का वो जिक्र करने लगते हैं। तो क्यों नहीं जब आप मैनिफेस्टो बनाते हैं उसी वक्त इन चीजों को मेंशन करते हैं कि हम आएंगे तो इंडस्ट्रीज के लिए हम ये करेंगे, और गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा जो इंडस्ट्रीज के जरिए हम जॉब क्रिएट कर सकते हैं उस पर भी हमारा फोकस रहे? बिल्कुल रहना चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट की तो
देखिए जो भी यहाँ पे कोई भी आम जनता अगर देखी जाए, लोगों को यहाँ पर क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। देखिए रोटी मैं समझता हूँ कि आजकल गवर्नमेंट एक्टिव है, काफी एक्टिव है, चाहे सेंट्रल बोले या स्टेट बोले, वो सबको अनाज मंथली प्रोवाइड कर रही है। और घर भी मैं देखता हूँ कि यहाँ पे काफी स्कीम्स निकली हैं जो सेंट्रल और स्टेट की कंबाइंड स्कीम्स हैं, जिसमें घर भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बट अब रहा देखिए मतलब उसको प्रॉपर वर्क देने की। अब रोटी कपड़ा और मकान तो आपने सब दिया आपने, लेकिन जो काम की उनको जरूरत है वो काम आपको एक स्टेबिलिटी के साथ उनको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। क्योंकि देखिए बिना काम के आपका घर भी अगर आप बैठा करके उनको अगर आप देते हैं तो उनके लिए बाकी चीजें जो उनकी जरूरतें हैं वो पूरी करना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि देखिए एक जॉब दिलाना, परमानेंट जॉब दिलाना सिर्फ इंडस्ट्री का काम नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्री इस पे काम कर रही है, लेकिन ये गवर्नमेंट भी देखे कि किस तरह से इसको बढ़ाया जा सके। हालांकि आप अगर देखें तो हमारे यहाँ हर 3 महीने में जो है गवर्नमेंट की तरफ से कई बच्चे आते हैं, स्कूली बच्चे जो जिनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, कई इंजीनियर्स आते हैं जिनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। और अगर हमारे यहाँ वैकेंसी होती है तो मैं समझता हूँ हमारे यहाँ झारखंड, हमारे यहाँ जो हमारी प्लांट है वहाँ लोकल एम्प्लॉयमेंट 80% प्लस हमारे यहाँ रहती है। हम भी अपनी तरफ से ट्राई करते हैं कि जो भी जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिया जा सके एम्प्लॉयमेंट, वो हम लोग कोशिश करते हैं देने की। अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल जो भी अगर कहीं 20% हमें जरूरत पड़ती है तो ही हम लेते हैं, नहीं तो अदरवाइज हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे तो लोकल स्तर पे काफी लोग हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं हमारे। लेकिन झारखंड का एक ऐसा जिला जिसकी चर्चा करना बेहद जरूरी है, जो क्योंकि स्टील सिटी के रूप में तो हम बोकारो को भी सुनते हैं, बचपन से हम जानते हैं क्योंकि वहाँ रहने का मौका भी मिला, पूरे देश भर में लोग जानते हैं। टाटा का जिक्र हो जाता है, जमशेदपुर का। लेकिन एक तीसरा शहर है झारखंड का जो पिछले 10-15 सालों में बहुत तेजी के साथ उभर रहा है। फाइनेंशियली आज के डेट में झारखंड का एक तरह से रीढ़ की हड्डी बनता जा रहा है, और वो है गिरिडीह। गिरिडीह की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जो आपको कनेक्टिविटी देता है धनबाद के साथ भी, जो आपको वेस्ट बंगाल से भी कनेक्टिविटी कर देता है क्योंकि नजदीक है वहां से। इसके अलावा जीटी रोड से भी आप सटे हुए हैं, आप यूपी भी कुछ घंटों में जा सकते हैं, बगल में आप बिहार जा सकते हैं। तो ये जो गिरिडीह का जो तेजी से उभार हुआ है, गिरिडीह एक तरह से पावर हब बनता जा रहा है। गिरिडीह आज के डेट में स्टील का हब बनता जा रहा है, और गिरिडीह जिस तरह से फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहा है, आने वाले 5 सालों में आपको क्या लगता है गिरिडीह कहाँ जाएगा? और इस चुनाव में क्या गिरिडीह के डेवलपमेंट को लेकर के भी बात होनी चाहिए बहुत तेजी के साथ? बिल्कुल, देखिए गिरिडीह एक इम्पोर्टेंट, झारखंड का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मैं समझता हूँ आपने जैसा कहा कि स्टील सेक्टर काफी स्पीड से वहाँ डेवलप हो रहा है, तो इसके लिहाज से भी मैं समझता हूँ कि गिरिडीह पे खास और थोड़ा सपोर्ट की जरूरत इसलिए है, जैसा मैंने कहा कि जो वहाँ की जो सड़कें हैं इंडस्ट्रियल एरिया में जो हैं, जो हालांकि वो इंडस्ट्रियल एरिया मैं गवर्नमेंट का डिस्क्राइब नहीं है, बट वो कुछ मतलब वो प्राइवेटाइज किया हुआ, वो डेवलप हो चुका है, डेवलप आज के दिन में वो रिकॉग्नाइज्ड हो गया है। तो वहाँ पे मेन रीजन था, देखिए गिरिडीह में ये इंडस्ट्री लगने का रीजन था पावर वहाँ पे जो सेंट्रल की हमें मिली और अनइंटरप्टेड पावर मिली और अच्छे रेटों पे मिली, तो हमें हिम्मत आई। और यहाँ पे देखिए क्योंकि रॉ मटेरियल इजी अवेलेबल है, तो हमें थोड़ा सा इसका सपोर्ट मिला रॉ मटेरियल का, क्योंकि कोल हमारे आसपास अवेलेबल है, हमारे यहाँ आसपास अपना आयरन ओर अवेलेबल है। तो ये सब चीजें मैं देखता हूँ कि ये सब काफी सपोर्टिव रहती हैं। तो फिलहाल अगर हम इस पर आगे बात करें सतविंदर जी, कि वो ये कि आने वाला अगर टाइम अगर हम बात करें तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए आने वाला टाइम मैं समझता हूँ कि अब इंडस्ट्रीज जो बन रही हैं वो आने वाले टाइम में 5 सालों में और डेवलप होने वाली है वहाँ पे। क्योंकि अगर हम देखें वहाँ पे जितने भी लोग वहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, अब खुद का वहाँ पे इंटीग्रेशन प्लांट लगा रहे हैं और अपने दम पे वहाँ पे खुद ही वहाँ पे, क्योंकि देखिए जहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं वहाँ मार्केट अपने आप ग्रो करने लगती है, वहाँ पे लोग बाहर से भी आते हैं।
एक नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में भी आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी अब लोगों को दिख रही है कि गिरिडीह में पोटेंशियल है और बढ़ने का है। और कहीं देखिए इंडस्ट्रीज के साथ साथ कई छोटे व्यापार भी डेवलप हो जाते हैं। आपके जो बाहर से डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स जो आते हैं वो एक उम्मीद के साथ आते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं तो हमें चांस मिलेगा, कुछ ना कुछ कमाई दिखती है उनको। तो उस लिहाज से भी लोग आते हैं। तो जब जैसे ही लोग देखिए वहाँ एक मार्केट डेवलप हो जाती है इंडस्ट्री डेवलप होने से, और धीरे धीरे ग्रो ही करती है। जैसे हमने जमशेदपुर में हम देखा कि कैसे आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया जो है बिल्कुल वो डेवलप हुआ, बिल्कुल काफी स्पीड से डेवलप हुआ और काफी अच्छा डेवलप हुआ। ये रीजन यही था कि वहाँ पे इंडस्ट्री का स्कोप अच्छा मिला लोगों को, और जिन्होंने लोगों ने जो उनको लगा, तो वहाँ पे देखिए अगर आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो आसपास कई एरिया डेवलप होने लगते हैं, वहाँ पे घर बनने लगते हैं, वहाँ पे लोग आके रहने लगते हैं, बाहर से जो माइग्रेंट्स हैं वो आते हैं, फंड्स का फ्लो होता है, एजुकेशन का भी हम कह सकते हैं, टैक्सेस में आते हैं। अब एजुकेशन का भी हम देखते हैं, सेक्टर की बात करें तो एजुकेशन भी वहाँ पे धीरे धीरे डेवलप हो रही है। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो ये कंबाइंड एक प्रयास से डेवलपमेंट तो बिल्कुल होती है, और आगे गिरिडीह एक अच्छा पोटेंशियल है और उसको अच्छे पोटेंशियल के साथ ट्रीट करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से वहां से रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद है। मतलब ये कि क्योंकि आप एजुकेशन का आपने जिक्र कर दिया, हम देख रहे हैं कि गिरिडीह में, क्योंकि आप लोग स्टील सेक्टर में थे, मतलब अभी भी हैं, लेकिन इसके बावजूद आप लोग एजुकेशन में भी आए। तो यानी क्योंकि आप बिजनेस कम्युनिटी से आ रहे हैं, यानी कि आप देख रहे हैं कि एजुकेशन भी एक ऐसा सेक्टर है गिरिडीह का जो आने वाले दिनों में काफी ज्यादा ग्रो कर सकता है, और वो भी तब जब पारसनाथ जी आपके जिले में, जी हाँ, जो जैनियों का सबसे बड़ा कहा जा सकता है धार्मिक तीर्थ स्थल है, और वहाँ पे वो सब पहुंच रहे हैं, हजारों लाखों की तादाद में हर साल आते हैं। तो ये जो पूरा एक कॉरिडोर डेवलप हो रहा है, चाहे वो टूरिज्म की बात करें, एजुकेशन की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, ये आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है ये कहाँ तक जाएगा और कितना पोटेंशियल है इसमें? अगर देखिए, मैं आपका सबसे पहला जो हमने ये दिया कि पारसनाथ जो है शिखर जी बोल करके जो जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, देखिए वहाँ पे लाखों हजारों टूरिस्ट आते हैं, जैन आते हैं, दर्शन करते हैं। इस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो वहाँ पे टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू या अच्छे होटल्स की जो डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए उसके लिए अगर टूरिस्ट आते हैं तो टूरिस्ट को अच्छे रहने खाने पीने की सुविधा होनी चाहिए। तो उस लिहाज से भी अगर गवर्नमेंट उसको देखे तो मेरे ख्याल से वहाँ पे और डेवलपमेंट अभी होने की संभावना है आगे अगर 5 सालों की बात करें, क्योंकि होटल्स की रिक्वायरमेंट वहाँ पे अगर अच्छी मिलती है तो मुझे लगता है कि वहाँ पर लोग और आएंगे और घूमने के लिए, और बहुत अच्छे मंदिर वहाँ बने हुए हैं। मैं समझता हूँ कि हम लोग कई बार ही जाते हैं, इवनिंग में कई बार ही जाते हैं, सुबह कई बार ही जाते हैं, तो इतनी खूबसूरत जगह है। गवर्नमेंट को इस पर खासा ध्यान देना चाहिए। और दूसरा क्या है कि वहाँ पे क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलप भी हो रही है, तो ये एक तो आपके जो व्यापारी वर्ग हैं वहाँ पे जिनको व्यापार का अपॉर्चुनिटी वहाँ दिखती है, वो लोग भी बाहर से आते हैं, और ऊपर से टूरिस्ट भी आते हैं। तो ये डेवलप करने में झारखंड के लिए भी बहुत प्राउड की बात है कि पारसनाथ शिखर जी गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है, गिरिडीह शहर में है। तो उसको उस लिहाज से भी अगर डेवलपमेंट मिलती है तो मुझे समझ में आता है कि काफी स्कोप है, अभी झारखंड को डेवलप में मदद मिलेगी, और काफी स्कोप होगा कि हम लोग गिरिडीह को भी अच्छे लेवल पे हम लोग देख पाएंगे, और इसकी वजह से झारखंड को भी अच्छे लेवल पे हम देख पाएंगे। तो आप कैसी सरकार चाहते हैं? क्योंकि एक आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट होने के साथ साथ एक आप आम मतदाता भी हैं जी, आप हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो कैसी सरकार चाहते हो? और जो सरकार आए, कोई भी आए, एक्स आए, वाई आए, देखिए उससे क्या उम्मीद रखते हैं आप? देखिए हम लोग सबसे पहले यही चाहते हैं कि जो भी सरकार आए, देखिए क्या होता है कि कई बारी मिली जुली सरकार आती है तो कामों में हो सकता है डिले होती हो, लेकिन जो भी सरकार है एक स्टेबिलिटी के साथ है, एक नए विजन के साथ है। 5 साल जो 5 साल के लिए जो रहे, और जिसका विजन डेवलपमेंट हो, जिसकी सोच डेवलप्ड हो, जिसकी सोच में ही हो कि हमें आना है, काम करना है, डेवलपमेंट करनी है, तो मेरे ख्याल से वही सरकार देखिए सबके लिए अच्छी है, क्योंकि वही सरकार जो है आगे सोच को बदल भी सकती है। तो हम लोग कोई भी सरकार हो, हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ और पूरे अच्छे मोड में आए और डेवलपमेंट मोड में आए। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि जो पॉलिसीज बनाई जाए जी उसको उतारी जाए। अभी देखिए अभी तक क्या होता है ना
कि इंडस्ट्रीज पॉलिसीज बनती जरूर हैं, लेकिन एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होना इसका बहुत टफ हो जाता है कई बार। तो ये सब जो बने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज तो बहुत अच्छी बात है, ये बनती हैं और हमारे लिए बनती हैं, लेकिन जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगी प्रॉपरली, वो बनने का भी कोई फायदा नहीं है। अच्छा, तो ऐसी गवर्नमेंट है जो इम्प्लीमेंट ग्राउंड लेवल पे जुड़ा हुआ एक सवाल है, क्योंकि कई बार हम कई और लोगों से बात करते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर के अलग अलग लोगों से, उनका ये कहना था कि आप बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो रेड कारपेट आप बिछाने करके उन्हें बुलाने की कोशिश करते हैं, आप उन्हें अट्रैक्ट करते हैं कि वो आए हमारे राज्य में निवेश करें, लेकिन जो लोग वर्षों से यहाँ निवेश करके बैठे हुए हैं, जो आगे भी निवेश कर रहे हैं, उन्हें कई तरह की परेशानियां का सामना करना पड़ता है। तो वो एक कहावत है कि एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा। तो ये जो भी गवर्नमेंट है तो उसको क्या इस लाइन पर भी काम करने की जरूरत है कि मतलब कि आप दो तरह से ना देखिए, बल्कि जो काम कर रहे हैं उन्हें और कैसे बढ़ाए, ताकि उनके कॉन्फिडेंस को देखते हुए बाहर के इन्वेस्टर्स जो हैं वो और यहाँ पर निवेश करें। देखिए बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हमारे लिए भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि मैं देखता हूँ, देखिए एक ह्यूमन मेंटालिटी अगर हम लोग देखें तो लोग जो हैं, लोगों को बाहर का अट्रैक्शन ज्यादा वो अट्रैक्ट करता है, चाहे वो बाहर के गेस्ट हों, तो उनको लगता है कि वो आएंगे कुछ अलग करेंगे या कुछ ज्यादा करेंगे। तो ऐसी देखिए बातें होती नहीं है, वो एक्चुअल में होती हैं कि भाई हमें अगर जो वहां पर रह रहे हैं उनका एक स्पेशल अटैचमेंट उस जगह से, तो वो उस जगह के लिए भी डेवलपमेंट, जैसे हमने अब स्कूल खोला, ये इसी को जगह को देखते हुए खोला हमने। हमें लगा कि स्कूल की यहाँ रिक्वायरमेंट तब भी है क्योंकि हम इंडस्ट्री यहाँ पे चला रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जहाँ के लोकल बच्चे वहाँ पर आए और वो पढ़ सके, एजुकेशन ले सके। एक पार्ट हमने सोच करके बनाया, और उसी पार्ट से देखिए अगर गवर्नमेंट भी हमारी तरफ ध्यान दे, और ना कि मैं देखता हूँ कि जो गवर्नमेंट वर्क्स में जो इम्पैनलमेंट होते हैं, मैंने देखा बाहर की कई कंपनियां इम्पैनल्ड हैं, लेकिन मुझे अफसोस होता है कई बार ये बोलते हुए कि हमारी झारखंड की कोई भी कंपनियों को ये तवज्जो नहीं दी जा रही है, गवर्नमेंट का कोई भी सपोर्ट ऐसा नहीं दिया जा रहा है कि झारखंड की कंपनी को भी इम्पैनल्ड किया जाए या उन्हें भी लाया जाए। आप प्रॉपर जो भी आपके क्राइटेरियाज हैं, अगर वो जो फुलफिल करते कम से कम, हमारी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम उन पर ध्यान दिया जाए। जो उनको फुलफिल ना करते हो उनको भले इम्पैनलमेंट ना मिले, लेकिन जो फुलफिल कर रहे हैं उनको कम से कम इम्पैनलमेंट कम से कम मिलनी चाहिए, या गवर्नमेंट का सपोर्ट कम से कम मिलना चाहिए इस लेवल पर, ताकि देखिए हम यहाँ रहते हैं, हमारे पास और कोई जगह नहीं है, हम कहाँ जाएंगे। अगर ये गवर्नमेंट से हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हम ये पॉजिटिव एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई वो हमारे लिए भी पॉजिटिव कुछ रहे और हमारे लिए भी वो काम करे, और हमें कम से कम बाहर वाले को अगर आप इम्पैनलमेंट दे रहे हैं तो आप हमें भी दीजिए, और जो क्राइटेरिया वो फुलफिल करते हैं उससे ज्यादा फुलफिल करेंगे, लेकिन हमें भी मौका मिलना चाहिए। इसमें तो प्रिविलेज भी मिलना चाहिए, क्योंकि जब आपका अगर ये होम स्टेट है, आप अपने होम स्टेट वालों को अगर प्रिविलेज नहीं देंगे तो बाहर वाले स्टेट में कैसे उन्हें प्रिविलेज मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल, तो वही मैं कह रहा था। तो वही ये एक इम्पोर्टेंट इशू आपने बताया भी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है कि देखिए आज झारखंड कितना तेजी से बदल रहा है। हम देख रहे हैं कि जब आप इस रोड पे चल रहे हैं तो आपको रोड के दोनों तरफ जो है आपको कंस्ट्रक्शन वर्क दिख रहे हैं, हाई राइज टावर आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत सारी जगह पे बन करके लोग शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि अब रांची हो या झारखंड के दूसरे हिस्से जी काम यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी हाँ, बाहर के लोग भी आके यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, या जो झारखंड के थे बाहर चले गए, वो भी उन्हें भी लग रहा है कि नहीं हमें अपना झारखंड से कनेक्शन कहीं ना कहीं रखना चाहिए जी। ये एक अच्छी चीज दिख रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आने वाला 10 साल ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए जिस तरह से आंध्र बहुत तेजी के साथ डेवलप कर रहा है, कर्नाटक आप देखिए कि किस तरह से बैंगलोर पूरी तरह से बदल चुका है, एक नया बैंगलोर स्टैब्लिश हो रहा है। तो इसी तरह से अगर हम बात करें कि झारखंड के अगर संदर्भ में बात करें कि यहाँ पर भी लोगों के अंदर एक बज़ क्रिएट हो कि नहीं हमें यहाँ पे बदल देना है, क्या बेसिक क्या होना चाहिए इसके लिए? देखिए इसके लिए कोई भी जैसे जो इम्प्लीमेंटेशन है, देखिए जो भी जितने भी पॉलिसीज आती हैं, देखिए पॉलिसीज अगर आती हैं तो वो कई पॉलिसीज मैं देखता हूँ कि अब मान लीजिए कि छोटी सी बात करें कि रेल लाइन की अगर बात करें, इसमें एक रेल लाइन आई थी मधुबन से गिरिडीह, उसको ट्रैक बनना था जो कि सेंट्रल और स्टेट के कंबाइंड एफर्ट से बनना था, लेकिन
वो मैंने यहाँ पर जो सेंट्रल के पैसे हैं, आई थिंक वो फंड्स आए भी, और वो क्योंकि यहाँ से कुछ काम नहीं हो पाया तो फंड्स वापस भी चले गए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि कुछ भी जो पॉलिसीज अगर बनी हैं या कुछ भी अगर डेवलपमेंट के लिए कई चीजें जैसे ब्रिजेस या कुछ भी पास हुए हैं या रोड्स पास हुई हैं, तो कई चीजें उस 5 सालों में पूरी नहीं हो पाती हैं, और जिसकी वजह से कई में भी देखिए गवर्नमेंट के अपने चैलेंजेस होते होंगे, बट वो पॉलिसीज को अगर सही से इम्प्लीमेंट करते हैं या कोई भी डेवलप्ड, अगर आप बेंगलोर की ही बात करते हैं तो ये भी देखिए डेवलप्ड हो सकता है वहां पे, क्योंकि काम ज्यादा हुआ है तो वो डेवलप हुआ। यहाँ पे काम होता है बट वो एक स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस में होता है, एक डिले की प्रोसेस में होता है। इस 5 सालों में नहीं भी हुआ तो अगले 5 सालों में, अब मान लीजिए सरकार अगर बाई चांस चेंज भी होती है तो उनकी नई सोच है, उनकी नई पॉलिसीज आती हैं, तो वो कई बार वो काम जो है हैम्पर हो जाता है उसकी वजह से। कई बार ये भी देखा जाता है कि अगर किसी सरकार ने कोई काम को आगे बढ़ाया है और चुनाव के बाद सरकार बदल जाती है तो वो काम जो है वो फाइलों में दम तोड़ देता है। लेकिन साउथ में हम लोगों ने देखा है कि ऐसा नहीं होता है जी, प्रोजेक्ट को वो आगे बढ़ाते हैं, रफ्तार से बढ़ाते हैं। देखिए सोच एक जैसी रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। आप देखिए गवर्नमेंट के में भी कई चीजों में आपस में मतभेद रहते होंगे, क्योंकि पार्टियां अलग अलग हैं, सबकी सोच अपनी अपनी अलग है, विजन अपना अपना है, लेकिन जो मैं समझता हूँ डेवलपमेंट की जो सोच होनी चाहिए वो एक होनी चाहिए। अगर कोई पॉलिसी किसी भी गवर्नमेंट में पास हुई हो, एक्स गवर्नमेंट में पास हुई हो, और अगर वाई गवर्नमेंट आती है, अगर उनकी पॉलिसी सही है तो उनको उतारना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, उनको बल्कि सपोर्ट करना चाहिए, उनको ना कि पीछे खींचना चाहिए। तो हमारे यहाँ ये जरूर होता है कि यहाँ पे इतनी पार्टियां हैं, और अगर एक तो सही से अगर कोई पार्टी अगर फुल मेजोरिटी के साथ आती है तो हम देखते हैं कुछ डेवलपमेंट होती है, बट अगर कई पार्टियां अगर मेजोरिटी में ना हो और अगर मिली जुली हो तो वो कई पॉलिसियां फाइलों में रह जाती हैं बन के, कहीं बनती भी होंगी लेकिन नहीं हो पाती हैं वो पूरी। इम्पोर्टेंट ये है कि लीडर का विजन सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए डेवलपमेंट का विजन सबके लिए ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको अगर डेवलपमेंट करना है और अगर सोच सही है तो मेरे ख्याल से उस सोच को आगे बढ़ाना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट हो। हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट हमें, जो भी गवर्नमेंट आती है हमें सपोर्ट ही करती है, बट वो एक अगर दूसरी गवर्नमेंट आती है और अगर उसमें पॉलिसीज भी चेंज होती हैं तो कई पॉलिसी हमें भी इंटरफेयर करती हैं, कभी भी हमें भी दिक्कत होती है काम करने में कि ये पिछले 5 सालों में ये हमने सोच के काम किया, फिर अगले 5 सालों में हमें अब ये सब चीजें चेंज हो जाएंगी, या कई टैक्स में फर्क आने लगेंगे तो वो सब चीजें चेंज हो जाएंगी, या कोई नए तरह के टैक्स इंट्रोड्यूस हो गए तो फिर इंडस्ट्री के लिए बर्डन बढ़ जाता है। तो ये सब चीजें मैं देखता हूँ कि वो कॉमन स्तर पे रहनी चाहिए और एक कॉमन बनना चाहिए प्लेटफॉर्म, जिसपे कम से कम जो है जो व्यापारी वर्ग हैं उनको ध्यान से देखना चाहिए, जो मतलब एक तरह की पॉलिसी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा आगे पीछे वाली पॉलिसीज ना हो। तो अभी जैसे मान लीजिए कि जब कैंपेन तेज होता है, आपके यहाँ लोग पहुँचते हैं या व्यापारियों वर्ग के पास लोग जब जाते हैं वोट मांगने के लिए, तो आप लोग इस तरह की डिमांड्स रखते हैं कि नहीं कि एक पॉलिसी बननी चाहिए, आप लोग का इस पर विजन क्लियर होना चाहिए, ये सब बातें होती है कि नहीं होती है? देखिए ये सब बातें हम अपनी तरफ से तो बिल्कुल, देखिए हम जनरल व्यापारी वर्ग जो हैं वो चाहते हैं देखिए सुकून के साथ काम कर पाए, उसमें जो भी दिक्कतें आती हैं उसकी डिस्कशंस जरूर होती हैं, और हम चाहते भी देखिए हमारी बहुत ज्यादा डिमांड नहीं रहती है, हमें रहता है कि एक फ्रूटफुल इन्वायरमेंट होना चाहिए जहाँ पे काम करने में या कहीं भी रोजमर्रा की जो भी हम लोग व्यापार करते हैं उसमें कहीं ना दिक्कत ना आए। तो सिर्फ इतनी सी बात होती है कि हमें जो भी एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए एक अच्छे एनवायरनमेंट के साथ प्रोवाइड किया। जैसे मैंने कहा कि अगर आप उस एरिया को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें उसके साथ साथ कई चीजें इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल हो जाती हैं। तो उसी तरह की डेवलपमेंट सिर्फ हम लोग चाहते हैं, हम लोग उसी तरह से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि एक सिंपल फॉर्मेट में ही हो लेकिन एक पीसफुल इन्वायरमेंट होना चाहिए, इंडस्ट्री में डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, किसी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए और स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट के आप काम कर सकते हैं, इंडस्ट्री को बढ़ा सकते हैं। इंडस्ट्री तभी बढ़ पाती है जब उसको स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट मिलता है, तो डेवलपमेंट भी तभी हो पाती है जब स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट मिलेगा, तो मेरे ख्याल से काम करने की क्षमता वो बढ़ जाती है। बिल्कुल। अभी ये जो 5 साल है, अपकमिंग 5 साल जो है उसे आप कैसे देख रहे हैं कि ये इलेक्शन कितना क्रूशियल है और आने वाले 5 सालों में आप झारखंड को कहाँ देख रहे हैं?
देखिए आने वाले 5 सालों में अगर गवर्नमेंट कोई भी बनती है या स्टेबिलिटी के साथ आती है, तो जाहिर सी बात है हम दूसरे स्टेटों को अगर हम एज एग्जांपल लेते हैं तो वो एग्जांपल हम झारखंड के भी आ सकते हैं डेवलपमेंट एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज के साथ साथ जो यहाँ पे टूरिज्म की काफ़ी अच्छी अच्छी जगह हैं। अगर गवर्नमेंट उसको डेवलप करे तो मेरे ख्याल से ये जो दूसरे स्टेट्स का हम लोग नाम लेते हैं आज, वो लोग झारखंड का भी नाम लेंगे आगे आने वाले अगर 5 सालों में ढंग से कुछ काम किया जाए तो। मतलब आप कह रहे हैं कि पोटेंशियल झारखंड में बहुत ज्यादा है। बिल्कुल है। मैन पावर भी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हार्ड वर्कर्स है, क्योंकि जब दूसरे राज्यों में देशों में जाकर के यहाँ के लेबर्स वहाँ की तस्वीर बदल सकते हैं जी, तो यहाँ भी बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ भी वो कर सकते हैं, और यहाँ पर भी इतना पोटेंशियल है कि जो वो कमा रहे हैं वहाँ, उस लेवल का कमाई वो यहाँ भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही कहना है आपका। तो बिल्कुल आप सुन रहे थे सतविंदर सिंह सलूजा स्टील के एमडी, जो कि साफ कह रहे हैं कि कैसे झारखंड का ये जो इलेक्शन है वो काफी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ वो ये भी बता रहे हैं कि एक आम इंडस्ट्रियलिस्ट वो ये चाहता है कि झारखंड को और कैसे आगे ले जाया जाए। वो निवेश जो यहाँ पर पहले से करके उन लोगों ने रखा है, वो चाहते हैं कि झारखंड में और ज्यादा निवेश हो, बाहर के भी इन्वेस्टर्स आए, लेकिन जरूरत है एक फ्रेंडली माहौल क्रिएट करने की। उस पर काम हो भी रहा है, लेकिन इसे और कैसे बेहतर बनाया जाए, इसको लेकर के जो भी सरकार आए वो इस पर और ज्यादा काम करे। आज के इस लाइव सेशन में, इस खास कार्यक्रम में मुझे और सतविंदर जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।